दोस्तों मशीन हंटर के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको फैक्ट्रीज में बनाए जाने वाले दैनिक चीजों की प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे, जिनमें वैक्यूम फॉर्मिंग, कुकी कटर फॉर्मिंग, वाटर टैंक मेकिंग जैसे अमेजिंग प्रोसेस और टेक्निक के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है वैक्यूम फॉर्मिंग। यह काफी हाईटेक मशीन है जिसके जरिए बच्चों के खिलौनों और गाड़ियों के बॉडी पार्ट्स को लेकर प्लास्टिक आइटम बनाए जाते हैं। जिस भी प्रकार का डिजाइन चाहिए होता है इस मशीन में उसी तरह के मोल्ड को रखा जाता है और उसे आगे गर्म किया जाता है और ऊपर की तरफ से एक प्लास्टिक शीट रख दी जाती है। इसके बाद गर्म हुए मोल्ड को सीट के नीचे लाया जाता है और फिर इसे मोल्ड के ऊपर वैक्यूम कर दिया जाता है। इसके बाद मोल्ड का डिजाइन शीट के ऊपर आ जाता है। फिर इस डिजाइन को मोल्ड से अलग कर लिया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अगले नंबर पर आता है कुकी कटर मेकिंग। इस प्रोसेस में मशीन के जरिए स्टील की प्लेट को डिफरेंट शेप दे दिए जाते हैं। कुकी कटर बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की प्लेट को एक मशीन के जरिए राउंड शेप दे दिया जाता है। इसके बाद इन राउंड ब्लेड को मोल्ड के ऊपर रखकर हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से फोल्ड किया जाता है और धीरे धीरे इन ब्लेड्स को मोल्ड का आकार दे दिया जाता है। इसी तरह अलग अलग मोल्ड शेप्स के जरिए अलग अलग शेप की कुकी कटर बनाए जाते हैं। इन कुकी कटर का इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में फूड के शेपिंग के लिए किया जाता है। अब नंबर 3 पर आता है वाटर टैंक मेकिंग मशीन। दोस्तों इन मशीन में वाटर टैंक बनाने के लिए 4 मोड्स लगाए गए हैं। सबसे पहले इन मोल्ड्स में एक खास तरह का प्लास्टिक मटेरियल डाला जाता है। और डालने के बाद इसे पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। इसके बाद इस पूरे चेंबर को बंद करके मोल्ड का रोटेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके साथ ही चेंबर में लगे हीटिंग बर्नर को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। हीट की वजह से इन मशीन में डाला गया पाउडर मेल्ट होकर मोल्ड के अंदर चारों तरफ चिपक जाता है और कुछ ही मिनटों की प्रोसेसिंग के बाद चेंबर के गेट खोल दिए जाते हैं और कूलिंग फैन के जरिए इनको ठंडा किया जाता है। फिर फाइनली ठंडा होने के बाद इन मोल्ड मशीन को ओपन करके वाटर टैंक को बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं हॉट फॉर्मिंग की। इस प्रोसेस में लोहे को गर्म करके उसे किसी दूसरे आकार में बदला जाता है। ये वर्कर्स लोहे की इस 5 इंच मोटी शीट को बर्नर में गर्म करके इसे एक मिलिट्री टैंक के रूप में तैयार कर रहे हैं। इस काम के लिए वर्कर को स्पेशल हीट प्रूफ यूनिफॉर्म पहनाई जाती है ताकि गर्म लोहे के इतने करीब होने के कारण उनको कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद इस गर्म मटेरियल को एक बहुत बड़ी हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखकर धीरे धीरे दबाया जाता है। जिससे मिलिट्री टैंक का एक मजबूत हेड पार्ट तैयार हो जाता है। अब नंबर 5 पर आता है ऑयल कैन मेकिंग।
ऑयल कैन बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की शीट को एक मशीन के जरिए राउंड किया जाता है और फिर उसके दोनों मुंह को मिलाकर वेल्ड कर दिया जाता है। फिर इसे एक मशीन में डालकर स्क्वायर शेप दे दिया जाता है। स्क्वायर शेप देने के बाद इनके नीचे वाले हिस्से में एक अन्य स्प्रेडशीट लगाकर वेल्डिंग कर दी जाती है। इसके बाद फाइनली ऐसे ही एक स्क्वायर शीट कैन के ऊपर की तरफ भी लगा दी जाती है, जिसके बाद यह कैन पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। अब नंबर 6 पर आता है बुलेट मेकिंग। बुलेट बनाने के लिए सबसे पहले तांबे की शीट को मशीन में काटकर बुलेट के खोखे बना लिए जाते हैं। इसके बाद इन्हें एक गोल घूमने वाली कन्वेयर बेल्ट में डालकर एक मशीन के जरिए बुलेट के खोखे में प्राइमर लगा दिया जाता है। यह प्राइमर दाने के आकार का होता है, इसे हम पटाखा भी बोल सकते हैं। और फिर एक मशीन के जरिए इस खोखे में गन पाउडर भर दी जाती है। और फिर कॉपर को पिघलाकर कॉपर की गोलियां बना ली जाती है। इसके बाद कॉपर की गोलियों को पहले बनाए गए पीतल के खोखे में फिक्स कर दिया जाता है और ऐसे ही चंद मिनटों की प्रोसेस में फैक्ट्रियों में सैकड़ों गोलियां बनकर तैयार हो जाती है। अब नंबर 7 पर आता है लाइट बल्ब मेकिंग। दोस्तों, लाइट बल्ब को बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास को पिघलाया जाता है। इनसे ग्लास ट्यूब्स बना ली जाती है। बाद में इन्हें काफी ज्यादा हीट देकर स्मूथ किया जाता है। और इनमें टाइटेनियम डाला जाता है, जिससे इनकी लाइटनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। साथ ही आगे प्रोसेस करते हुए इसमें फास्फोरस डाला जाता है। फिर इन्हें इस रोटर में प्रोसेस किया जाता है, जहां इनके अंदर का फिलामेंट तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पाउडर में डुबोकर कुछ इस तरह से इनके अंदर के फिलामेंट की फिनिशिंग की जाती है। इसके बाद इनमें मेटल के हेड पार्ट्स को भी फिक्स कर दिया जाता है। साथ ही इनकी टेस्टिंग की जाती है और मार्केट में इन्हें सप्लाई कर दिया जाता है। अब आखिरी नंबर पर आता है कॉइन मेकिंग मशीन। दोस्तों, इन कॉइन्स को बनाने के लिए सबसे पहले किसी मेटल के क्रिस्टल को इन फर्नेस में डाल दिया जाता है, जिससे यह पिघलकर एक लंबी और मोटी शीट में बदल जाते हैं। फिर इस शीट को यह मशीन पतला करके छोटे छोटे कॉइन्स में बदल देती है। इसके बाद इनकी मेटल प्यूरिटी या क्वालिटी को चेक किया जाता है और क्वालिटी चेकिंग के बाद इन्हें हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से डिजाइन कर दिया जाता है। डिजाइन अलग अलग देशों के अलग अलग हो सकते हैं। बाद में इनको पैक करके राष्ट्रकोष में शामिल कर दिया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा बेस्ट लगे यह मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको ऐसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।